देखिए, खबर ऐसी आ रही है कि अभी तक तो बहुत दिनों से रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं हुआ और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में रेपो रेट में कोई बदलाव ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाए कि आपकी जो ईएमआई है वो महंगी होने की आशंका है। क्योंकि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो जानकारी ये दे रही हैं कि अब महंगाई का जो दबाव है वो घरेलू कारणों से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि पहले जहां अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो वैश्विक भू राजनीतिक तनाव था, वही अब मौसम और मानसून जैसे घरेलू कारक ज्यादा अहम हो गए हैं। तो ऐसे में जो बोफो सिक्योरिटीज है उसका ये मानना है कि आरबीआई फिलहाल तो रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं करेगा, लेकिन दिसंबर 2026 से 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ोतरी हो सकती है। अब इसमें अगर आपका होम लोन है या कार ईएमआई है या फिर पर्सनल लोन है, उसकी जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ सकती हैं और ईएमआई महंगी होने की भी आशंका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई फिलहाल आने वाले कुछ समय तक रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं कर सकता। हालांकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बोफो सिक्योरिटीज का मानना यह है कि दिसंबर 2026 से आरबीआई कुल 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है, क्योंकि महंगाई का दबाव अब घरेलू कारणों से बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि पहले जहां अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा जो खतरा था वो भू राजनीतिक दबाव था, अब मौसम भी कारण है, मानसून भी कारण है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ सकती हैं। आरबीआई ये भी बता रहा है कि मौद्रिक जो नीति है वो तय करने में भी इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। साथ ही बोफो सिक्योरिटीज ने भारत की जो 2026-27 फाइनल 27 जीडीपी का जो वृद्धि दर का जो अनुमान है वो 6.5% से बढ़ाकर 6.9% तक कर दिया है। रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि देश में कंजप्शन बहुत है और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आर्थिक विकास को मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। महंगाई फिलहाल काबू में है, लेकिन आगे ये दबाव बढ़ सकता है। और भी क्या सिक्योरिटीज बता रहे हैं ये भी सुनिए। क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और अब असर इसका देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो रेपो रेट नहीं बढ़ा है, क्योंकि अब मौसम लगातार चेंज हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो स्थिति है किसानों की इस मौसम की वजह से वो भी बहुत ज्यादा बदल रही है और इसी वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसका असर भी अब महंगाई पर पड़ सकता है। अभी जीडीपी ठीक है और सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि यानी फाइनल ईयर 27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित महंगाई का अनुमान 4.8% लगाया गया है, जो पहले के अनुमान से कम है। हालांकि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि मानसून सामान्य से कमजोर रहता है, हालांकि शुरुआत तो अभी बहुत अच्छी हुई है, मानसून से जगह जगह बारिश हो रही है, लेकिन अगर ये मानसून रुक जाता है और बहुत कम होता है मानसून, तो इसका असर जरूर पड़ने वाला है। अल नीनो यानी कि अल नीनो का असर बहुत ज्यादा दिखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में खाद्य महंगाई बढ़ सकती है, इसका असर सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है और इन वजह से मिल सकती है राहत, ये भी बताया जा रहा है। अब क्या वजह है ऐसी जिससे राहत मिल सकती है, ये भी आप सुन लीजिए। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार देश में खाद्यान्न का जो पर्याप्त भंडार है और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में नरमी है और व्यापार की बेहतर स्थिति महंगाई के दबाव में कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती है। वहीं फाइनल ईयर 27 में कम कच्चे तेल की कीमतों के चलते भारत का जो चालू खाता है यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जीडीपी के 1.2% तक सीमित रहने का अनुमान है। साथ ही राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 4.5% रहने का भी अनुमान जताया गया है। बीएफसी का होगा इसका फायदा, लेकिन कैसे? क्योंकि कर्ज महंगा हो सकता है। कर्ज कैसा महंगा हो सकता है? यानी अगर आपने कार लोन ले रखा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, कार लोन या होम लोन, ऐसे जो भी कर्ज हैं वो महंगे हो सकते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ईएमआई एकदम परफेक्ट चल रही थी, लेकिन अब इसका असर फाइनेंशियल ईयर में पड़ सकता है। कर्ज महंगा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत आर्थिक माहौल से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी कि एनबीएफसीएस को फायदा मिलेगा। खासकर रिटेल लोन, वाहन ऋण और एमएसएमई लोन की मांग बढ़ सकती है। हालांकि यदि आरबीआई साल के आखिरी में ब्याज दरें बढ़ाता है तब
बहरहाल अब देखना होगा कि इसका असर क्या पड़ता है। महंगाई में और महंगाई बढ़ सकती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि अगर होम और कार लोन महंगे होते हैं, ईएमआई महंगी पड़ती है, तो आम जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है और इसका असर लोगों के सीधे जेब पर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं वो ईएमआई की वजह से हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि रेपो रेट नहीं बढ़ा है, ईएमआई और लोन के जो भी परसेंटेज हैं वो नहीं बढ़े हैं, जिसकी वजह से अभी तो फिलहाल राहत है। लेकिन अगर मानसून स्थिर रहता है, तो अगर मानसून में जरा से भी असर देखने को मिलता है या अल नीनो का असर देखने को मिलता है, तो उसका असर आगे आने वाले दिनों में महंगाई पर साफ तौर से पड़ सकता है।